नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो है वृश्चिक राशि वालों के लिए। यहाँ पर देखूंगी मैं उनकी लव रीडिंग, और कहीं पर अगर मुझे कोई कार्ड बीच में कैरियर का भी दिखता है तो मैं आपको गाइड करूंगी, क्योंकि रिलेशनशिप की मेन रीडिंग है ये। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन के लिए इस पूरे महीने में, आज 11 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। उसके बाद मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए, वो प्यार करते हैं नहीं करते हैं, वो क्या सोचते हैं। उसके बाद मैं आपका उनका नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, या अगर थर्ड पार्टी का मैटर दिखता है, जैसे जैसे मुझे निकलता जाएगा वैसे वैसे वहाँ पर मैं रीडिंग करती जाऊंगी, आपके लिए आउटकम देखूंगी, डिवाइन के क्या मैसेज है आपके लिए वो भी देखने वाली हूँ। तो लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए, बने रहिए इसमें। और देखिए, अगर आपसे वीडियो रेजोनेट होता है तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। और अगर वीडियो रेजोनेट होता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखें। मेरा दूसरा भी चैनल है अभय ज्ञान टैरो क्लब, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, इतना आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। आगे चलती हूँ और पूरी एक महीने की रीडिंग मैं आपके लिए देखूँगी कि कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए इस पूरे एक महीने में। 11 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक की एनर्जी मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि जो हमारे वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी एनर्जी उनके पार्टनर के लिए इस महीने में कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी उनके पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी उनके पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि एनर्जी उनके पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी उनके पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली है। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों, कितना टेंशन, प्रॉब्लम सब कुछ था, पर मुझे अब दिखाई देता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, थोड़ा सा सुधार हुआ है, जिसके कारण अब आप दोबारा से अपना प्यार का कप लेकर अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं। कहीं कोई कमी बेसी आई थी, उतार चढ़ाव आया था, कोई समस्या थी, कोई प्रॉब्लम था, मन मुटाव था, तो उसको अब ठीक करने की तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो शायद ये कोशिश आपकी थोड़ी बहुत रंग लाएगी भी, क्योंकि इस समय एनर्जी थोड़ी सी ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही, जैसे मैंने पहले की आपकी रीडिंग की थी उसके अनुसार। तो देखिए, ये तो आपके बॉटम की एनर्जी थी, तो आप तो बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे ही रहे हैं। ठीक, तो देखिए, यहाँ पर अभी तक नाइट ऑफ कप आया था, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो आप अपने इस रिश्ते को एक लंबी दूरी तक लेकर जाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, पर शायद अभी तक आपने इसमें स्टेप नहीं लिया है। ठीक है, तो आप ऐसा चाहते ज़रूर हैं, और आपके मन में कहीं ना कहीं है कि आप अपने पर्सन को, ठीक है, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, कुछ अच्छा उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। आपके मन में चल रहा है कि मैं इस पर्सन के लिए कुछ करूं, ऐसे कुछ विचार आपके मन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप यहाँ पर देखिए, अगर कोई थर्ड पार्टी का मैटर था, देखिए बहुत जगह मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप मैरिड हैं और आप किसी से प्यार करते हैं, या आपका पर्सन मैरिड है और इस तरह का कोई रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा मामला है तो आप थर्ड पार्टी के साथ भी अच्छे से पेश आने वाले, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले हैं, और आप अपने पर्सन के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक था कि आप बराबर गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे थे, आप ठीक से वहाँ पर नहीं चल पा रहे थे, तो अब आप कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को मैं बैलेंस करके चलूँ। ठीक है, या अगर जो लोग मैरिड नहीं हैं, जो सिंगल हैं, यहाँ पर उनके जीवन में भी कुछ इस तरह की मिलती जुलती सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर थर्ड पार्टी का मामला मुझे दिखाई देता है। लेकिन अभी आप अपने पर्सन के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, कोई भी रिस्क लेना चाहेंगे। कहते ना, समुंदर में अपनी नाव को छोड़ दिया, अब जहाँ ले जाए, तो ऐसी कोई कोशिश आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और अब आप अपने पार्टनर से मिलना जुलना, एंजॉयमेंट करना, पॉजिटिव एनर्जी, और बहुत सारे लोग वृश्चिक राशि वाले अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा घूमना फिरना, पार्टी, एंजॉयमेंट, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ऊपर ऊपर से तो आप ये सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं द मून की एनर्जी आई है आपके यहाँ पर, तो आप मन से विचलित हैं। अंदर ही अंदर आपके बहुत कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ें आपको चुभ रही, इमोशनली आप थोड़ा हर्ट दिखाई दे रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन। आपको अपने मून को मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आया है आपकी एनर्जी में मून कार्ड, यानी सब कुछ होने के बाद भी आप कहीं निराश उदास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आप में से बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि आपकी मैरिड लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है वो अच्छी हो जाए। कुछ लोग चाहते थे कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है उनके साथ शादी का मामला आगे बढ़ जाए, तो उसमें किसी में कुछ परसेंट की एनर्जी में मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। तो आप अगर मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं तो भी अगर आप वीडियो को चलाएंगे, आप लेट कर या बैठ कर किसी तरह उस वीडियो को चुपचाप सुनते रहेंगे, ऑफलाइन सेव कर लीजिए, क्योंकि बीच में ऐड आते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, तो आप और जो अनुभव हो आपको मेडिटेशन करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना फ़ायदा मिला। जैसे मैं अब शादी की बात यहाँ पर कर रही थी कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पार्टनर के साथ शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे शादी करे, आपको कमिटमेंट दे, आपको एक अगले पायदान पर ले जाए, काफ़ी टाइम हो गया। या जो लोग मैरिड लाइफ में हैं उनकी ज़िंदगी में सुधार होते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है, जो पहले से मैरिड है। तो चलिए अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी आती है यहाँ पर। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके पार्टनर की फीलिंग और एनर्जी उनके लिए क्या होगी एक महीने में। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी उनके लिए इस महीने। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है इस महीने में। वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। पार्टनर है उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। देखिए यहाँ पर आया है लवर्स कार्ड। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की तरफ से दिया गया कनेक्शन है आप दोनों का। चाहे आप दोनों मैरिड हैं या आप दोनों ऐसे ही सिंगल हैं और रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर मुझे ये रिलेशनशिप में बहुत सारा लगाव प्यार एक दूसरे के लिए दिखाई देता है। आप दोनों एक दूसरे को अपनी विश समझते हैं कि अगर देखिए यहाँ पर आया है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो बहुत खुशियाँ महसूस करते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशन भी करते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा करेंगे। तो आपको पूरी हैप्पीनेस फील होती है, लगती है कि आपकी ज़िंदगी उनके साथ कंप्लीट हो जाती है, ऐसा महसूस तो करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो तुरंत एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे, वहाँ स्टेप लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आपके लिए अच्छा सोचते हैं, एक लंबा रिश्ता चलाना चाहते हैं, पर शायद वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं रुकावटें हैं। वो आपके लिए कुछ अच्छा करेक्ट डिसीज़न भी लेना चाहते हैं, जहाँ पर डिवाइन उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत टाइम से अगर उन्होंने डिसीज़न नहीं लिया था तो भी यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो कोई करेक्ट डिसीजन लिया जा सकता है, कोई अच्छा ऑफर आपको दिया जा सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही, जैसा कि मैंने कहा था किसी किसी की शादी का मामला दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक सोलमेट कार्ड आया है, ठीक है। बहुत बार ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन किसी किसी की तो यहाँ पर एक्स ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उनसे जो पुराना रिलेशन था उसमें रिकन्सिलेशन आपका हो रहा है और आप दोनों प्यार से आगे बढ़ रहे हैं अपने रिश्ते को सुधारने के लिए। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी जैसे मुझे पहले दिखा वैसे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो थर्ड पार्टी के मैटर को लेकर वो मुझे थोड़ा सा हर्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर टोटल एनर्जी मैं यहाँ बताऊँ तो प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन ये थर्ड पार्टी चाहे फैमिली है या कोई तीसरा पर्सन है जो आप दोनों के प्यार के बीच में रुकावट बन रहा है। तो अभी अगर कहीं थोड़ा सा दूरियाँ हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो यहाँ दिखता है कि आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कार्ड भी आया है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने से बड़ी एज की किसी पर्सन को डील कर रहे हो। अगर वो फीमेल हैं
आपकी जो पार्टनर हैं, तो वहाँ पर आप उनको डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उनको प्यार का प्रपोजल देना चाहते हैं, उनको खुश रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं। आप हो सकता है कि उनसे थोड़े यंगर हों, ठीक है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखती है। तो ये थर्ड पार्टी का मामला है। ये सब मिलाकर अब मैं देखूंगी कि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी बीच में क्या कर रही है। आप दोनों के थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप कैसी चल रही है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप कैसी चल रही है। देखिए, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कोई लव रिलेशनशिप है यहाँ पर, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली हो, उनका कैरियर हो, बिजनेस हो, या उनकी कोई पढ़ाई हो, या कुछ भी हो जिसमें वो उलझे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, थर्ड पार्टी को लेकर ही कोई मामला यहाँ पर हो चुका है पहले, जिससे वो बहुत डरे हुए हैं। वो सारी चीज़ों को संभाल कर चलना चाहते हैं। अब वो दोबारा कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते कि सर पर पट्टी बंधी है, इंसान डरा हुआ, अपने को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। तो संभाल कर चल रहे हैं, वो अपने को सेफ रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में थोड़ा सा एरोगेंट है, ईगो है, गुस्सा है आपस में, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ सिचुएशन में मुझे कुछ लोग मैरिड दिख रहे हैं, तो वहाँ पर सिचुएशन ऐसी दिखाई देती है मुझे कि उनको जिम्मेदारी संभालनी भी पड़ रही है, ठीक है। द एम्पर जो होता है बहुत काबिल इंसान होता है, नॉलेजेबल होता है, थोड़ा ईगोइस्ट होता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी, गुस्सा वाला पर्सन हो सकता है। तो उन दोनों के बीच में शायद थोड़ी बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्से की एनर्जी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये जिम्मेदारी और बोझ उठाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत दुखी हैं वहाँ पर। अगर वो मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हैं, या आपके कोई पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है और आपकी तरफ उसके बाद आए हैं कुछ मैटर, तो वहाँ पर भी उनको लगता है कि विशेष उनकी पूरी हो रही हैं। या आप दोनों में से कोई मैरिड है और वहाँ पर आपके बच्चे, फैमिली, वो सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आप मुझे बहुत दुखी नहीं, दोनों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं देखूंगी यहाँ पर कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आप दोनों की मिलाकर पहले मैं देखती हूँ कि आउटकम एनर्जी क्या आ रही है। मैं 2 कार्ड में देखूंगी। तो देखिए, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि आप में से किसी की शादी का मामला यहाँ पर आगे बढ़े, जैसा पहला भी आया यहाँ पर। तो आप शादी के प्रपोजल आपको मिल सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी टाइम से रिश्ता ऐसा चला रहा था, तो आप अपनी शादी, अगर आप शादीशुदा हैं तो शादी के मैटर को संभालने के लिए आगे बढ़ेंगे, उसमें प्यार लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। या आपका कोई ऐसा कनेक्शन है। देखिए, ये ट्विन फ्लेम कार्ड भी हम मान सकते हैं। तो अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो वहाँ पर उस रिश्ते को ठीक करते हुए थोड़ा दिखाई दे रहे हैं। या अगर आप में से कोई एक नया पर्सन है जिसकी शादी के मामले में आप आगे बढ़ सकते हैं, मुझे दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है, फिर भी आप अकेले उससे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री खड़ी कर ली है, ठीक है। एक बाउंड्री खड़ी करने के बाद आप चीज़ों से जूझ रहे हैं। आपने एक दायरा बना लिया कि नहीं, अब मुझे इसी में रहना है, इसके हिसाब से चलना है, ऐसा ही रहना है। अब मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर की दुनिया में नहीं रहना, ठीक है। और अभी अगर मैं बताऊं तो आप थोड़ा अपने लाइफ में मनी सेविंग की तरफ भी लग रहे हैं कि पैसों को कैसे सेव किया जाए, उसको लेकर कैसे काम, बिजनेस या किसी चीज़ में प्रोग्रेस किया जाए। उसके साथ साथ आप अपने रिश्तों को भी अब सजोना चाहते हैं, उसको संभाल कर चलना चाहते हैं। और बहुत सारी बातें आपने अपने मन में छुपा कर रखी हैं जिससे किसी को बता नहीं रहे हैं, शायद वो आपके मन में अकेले चल रही हैं। तो ये दोनों के साथ ऐसा चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये थी आपकी आउटकम एनर्जी। अब मैं देखूंगी यहाँ पर कि डिवाइन एंजल्स, आप जिस भी गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनको ध्यान करिए, मन में लाइए। और उनकी गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पर अभी कुछ कार्ड निकालूंगी और मैं देखूंगी कि डिवाइन यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहते हैं। वृश्चिक राशि वाले हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहते हैं। तो देखिए, डिवाइन यहाँ सबसे पहले कह रहे हैं कि चाहे आपका काम काज या कैरियर है, वहाँ पर आप मेहनत करिए और जो आप कोशिश कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने वर्क को लाइन अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही आपके रिलेशनशिप का मामला भी है। आप अपने रिलेशनशिप में भी
जो कुछ बिगड़ा था उसको सुधारने की पूरी कोशिश में लगे। जैसे मैंने शुरू में भी बताया आपको कि मुझे बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन दिखता है, रिकन्सिलेशन नहीं भी हुआ है, तो आप पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये बंदा हथौड़ी और छीनी लेकर पेंटिकल्स को सजा रहा है, बना रहा है, सजो रहा है। तो यानी आप कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ के प्रति, ठीक है। और अगर बहुत प्यार या सब कुछ होने के बाद आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद मूव ऑन करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो अगर आपको आपका रिश्ता ठीक नहीं लग रहा है, आपको अपनी थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है, तो भी मैं कहूँगी आपको गाइड करूंगी कि यहाँ डिवाइन ने आप पर छोड़ा हुआ है कि अगर आपको इस प्यार में रहना, इस रिलेशनशिप में रहना है तो रहिए। अगर ये चीज़ टॉक्सिक हो रही है, आपके लिए मुसीबत बन रही है, कोई प्रॉब्लम बन रही है, तो आप इन चीज़ों से मूव ऑन करके निकल सकते हैं। या ऐसा भी दिखता है कि कोई आप वृश्चिक राशि वालों किसी न किसी रिश्ते या किसी मामले में थोड़ा हर्ट हुए हैं, तो आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने में, जुलाई महीने में। देखिए 11 जुलाई से लेकर 11 अगस्त की एनर्जी है यहाँ पर। आप अपनी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, काफ़ी मतलब अपनी प्रोग्रेस करने की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा इमोशन किसी के अंदर मुझे इमोशन लेस भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा इमोशन से हट कर अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। और देखिए प्यार का रिश्ता था या चाहे काम का मामला था, जो चीज़ें यहाँ पर बोझ लग रही थी आपके लिए ना, तकलीफ दे हो रही थी, बहुत जिम्मेदारी आपके सर पे आ रही थी, या कुछ रिश्ते थे जिनको ढोना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था आपका, तो यहाँ पर देखिए मूव ऑन की एनर्जी आई थी आपके लिए, ठीक है। तो कुछ दो तरह की एनर्जी है, कुछ लोग मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आया है यहाँ पर जजमेंट कार्ड, ठीक है। तो डिवाइन भी आपको न्याय देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी गाइडेंस यही है। तो देखिए अब मैं कहूँगी कि आप अपने मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो अपने भगवान को, अल्लाह को, या किसी जो भी जिसको मानते हैं उनको याद करते हुए एक एनर्जी को कनेक्ट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, और यस नो के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी। तो आप अपने मन में एक क्वेश्चन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कार्ड निकालने वाली हूँ। हे डिवाइन, यहाँ पर मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि जो हमारे पर्सन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यस या नो में आंसर चाहिए। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प कीजिए। देखिए ये कार्ड निकला है यहाँ पर, अब मैं देखूंगी इसमें क्या आया है। तो देखिए यस नो दोनों में से ऐसा आ रहा है, ये थोड़ा सा मैं कहूँगी कि टोटली नो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो आपने क्वेश्चन किया है उसमें उम्मीद कम है, लेकिन आप 20% उम्मीद रख सकते हैं। अब इसको यस कार्ड नहीं मानूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मन में आपके डर है किसी चीज़ का, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो नो है, थोड़ा बहुत 20% आप यस में ले सकते हैं उसको, लेकिन वैसे मेरी तरफ से ये नो है। तो देखिए ये तो थी एक आपकी वृश्चिक राशि वालों, यहाँ पर 11 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक की कलेक्टिव एनर्जी, तो इसमें बड़े उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप में से कोई है जो अपनी कुंडली दिखाना चाहता है, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, मैं टोटल विश्लेषण करती हूँ, कार्ड रीडिंग करती हूँ। अगर कार्ड से आपको कुछ जानना है यहाँ पर कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, उसे शादी होगी नहीं होगी, फ्यूचर रिलेशन क्या होगा, थर्ड पार्टी को चुने या उस पर्सन को चुने, आपके लिए कौन करेक्ट है, उसमें से कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कंफ्यूज ना हो। देखिए मेरी कुछ मिनिमम फ़ीस है, बिल्कुल फ्री में नहीं देखती हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उस नंबर पर आप प्लीज़ कॉल ज़्यादा ना करें, आपसे हो सके तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं पहले देखती हूँ वहाँ पर। जो लोग व्हाट्सअप नहीं चलाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, व्हाट्सअप नहीं चलाते हैं, वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और चलिए जाने से पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो रहा है या आपको अच्छा लगा है, जो भी थॉट आपका मेरे चैनल के लिए है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर लिखिए, बताइए कि कितना रेजोनेट हुआ है आपसे। और इसके साथ साथ ही मेरा एक दूसरा चैनल भी है, अभय ज्ञान टैरो क्लब, और ये चैनल है वैज्ञान प्रोडक्शन। दोनों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले जो वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। बहुत बार आपको लगता है कि उस चैनल का वीडियो आया ही नहीं, लेकिन वो आता रहता है, शायद आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए आपको दिखाई नहीं देता है। तो आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए कहूँगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए, और बहुत जल्दी और मैं लव रीडिंग के वीडियोज़ भी डालती रहती हूँ, राशि
राशिफल के अलावा। तो आप अगर अपने पर्सन की फीलिंग या करंट फीलिंग या कुछ भी जानना चाहें तो मेरे शॉर्ट्स या मेरी लव रीडिंग के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जाने से पहले आप अपने डिवाइन को याद करिए, उनसे प्रेयर करिए। और मैं शिव जी को और शक्ति माता को मानती हूँ, तो मैं जाने से पहले कहूँगी एक बार, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।